बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास सिस्टम यूनिट में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने देखा कि हमारे पास सिस्टम यूनिट में सप्लाई और मदरबोर्ड जो मेन कंपोनेंट्स हैं, हमने देखा कि हमारे पास सप्लाई वो क्या काम करती है, सीपीयू को किस तरह से अपने सिस्टम यूनिट को किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और पावर जो है प्रोवाइड करती है एक मेंटेन्ड और बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है। दूसरा चीज़ हमने जो मेन कंपोनेंट पढ़ा हमारे पास था मदरबोर्ड, ठीक है? तो आज हम देखते हैं कि मदरबोर्ड के हमारे पास कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो आज हम देखते हैं कि कुछ हिस्से सीपीयू के हमारे सिस्टम यूनिट के वो कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है बायोस। बायोस क्या होता है? ये एब्रिविएशन है किसकी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको इसके नाम से कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए एक कोई ना कोई ये चीज़ होगी, कोई ना कोई काम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ होगी। जी हाँ, बेसिकली हमारे पास जो बायोस होता है, ये एक आपको मैंने पढ़ाया था फर्मवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को स्मूथली रन करने के लिए हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो उनमें ही ये जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं का एक ही आप एप्लीकेशन समझ लें, हमारे पास उसकी एक एग्जांपल समझ लें, ये बायोस होती है। बायोस हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे पास विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर्स के अंदर ये इंस्टॉल्ड होता है और ये क्या काम करता है, स्टार्टअप करता है कंप्यूटर का। आप देखते होंगे कि जो ही आप अपने कंप्यूटर को पावर उसकी ऑन करते हैं, आप देखते हैं एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसपे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है और अक्सर आपने एक नाम सुना होगा कि बूट प्रोसेस जो होता है, बूटिंग कर रहा है हमारा कंप्यूटर। वो किससे होती है? वो सब कुछ जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो सारे टास्क जो परफॉर्म कर रहा होता है, उसके पीछे आपका बायोस का फर्मवेयर होता है। ठीक है? हमारे पास बायोस क्या करता है, ये स्टार्ट अप द कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद आप गाड़ी को डिफरेंट जो उसकी चीज़ें हैं, वो चेक करते हैं कि सब प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं या नहीं। उसके टायर मूव कर रहे हैं, उसकी फ्यूल कितना है, वगैरह-वगैरह। आप सब चीज़ें अक्सर चेक करते हैं। कोई भी मशीन स्टार्ट करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं आप, है ना? तो ऐसे ही कंप्यूटर भी हमारे पास इस तरह जब स्टार्ट होता है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम देखें भाई कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो ये कहता है कि हमारे पास जो बायोस होता है, ठीक है? जब अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जब मतलब हम पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर की, तो क्या होता है, सीपीयू एक्सेस बायोस टू लोकेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? क्या करता है सीपीयू, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये बायोस को एक्सेस करता है, ठीक है? इसलिए कि हम देख सकें कि इसके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी बाज़ औक़ात आप देखते होंगे कि जो ही आप आपका बाज़ औक़ात पीसी सीपीयू के आपके सिस्टम यूनिट के साथ डिस्कनेक्ट हुआ हुआ होता है आपका कीबोर्ड, तो जो ही वो आप ऑन करते हैं तो कीबोर्ड फेलियर या सिस्टम फैन फेलियर वगैरह का एक एरर, एक अलर्ट दे देता है शुरू में ही। वो एक बीप सी होती है, उसके बाद आपको एक एक अलर्ट दे देता है कि फलाँ चीज़ जो है वो काम नहीं कर रही, सिस्टम फैन फेलियर लिखा हुआ आ जाता है, या कीबोर्ड जो है वो जो है आपको बता देता है कि कनेक्टेड नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो ये बेसिकली कब होता है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो सीपीयू डायरेक्टली करता है, एक्सेस करता है बायोस को। तो बायोस जी चलता है, वो देखता है कि हमारे पास जो पेरिफेरल डिवाइसेज़ हैं, हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या नहीं। अच्छा, मदरबोर्ड पे बाकी जो कंपोनेंट्स हमारे कनेक्टेड हैं, लेट्स से अगर हमारी रैम जो है वो काम नहीं करी, तो ऑब्वियसली रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो मेन चीज़ होती है, ठीक है, हमारे पास। तो अब वो नहीं कनेक्टेड, तो उसके लिए भी फिर एक अलार्म, एक अलर्ट जो होता है वो बीप के बाद देता है। ये सब कुछ किसके अंडर होता है, हमारा जो होता है देख रहा होता है बायोस, ठीक है। क्यों करता है? इन ऑर्डर टू चेक प्रॉपर कनेक्शन एंड फंक्शन, ठीक है? ये देखता है, बायोस क्या करता है, पहले ये मुआयना करता है कि हाँ भाई, ये जो हमारी ये जो हमारा सिस्टम यूनिट है, ठीक है, ये जो हमारी मशीन है, ये हमारा जो एक आपको एक प्रॉपर सेटअप नज़र आता है, आया इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, वो आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं, वो सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड हैं या नहीं, और वो ठीक काम
करेंगे या नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ पहले देखता है बायोस के आया वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड होते हैं तो उसे पता चलता है कि भाई वो मतलब ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये क्या करता है लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा होता है? स्टोरेज, सेंट्रल स्टोरेज में हमारी जो परमानेंट स्टोरेज होती है वहाँ पड़ा होता है। तो वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी रैम में उठा के लाना, आपकी मेमोरी में लोड करना किसका काम है? आपके बायोस का काम होता है, ठीक है? पहले तो इसने क्या देखा कि आपके जो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेज़ हैं वो कनेक्टेड हैं या नहीं। उसके बाद जी इसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया। आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हमेशा वो जो एक लोगो स्टार्ट होता है विंडो का वो बाद में शुरू होता है, ठीक है? आप कह सकते हैं कि ये जो सीपीयू बायोस के थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह को चेक करता है, बूट सीक्वेंस आपका चेक करता है, ये सब कुछ इस होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? ये स्टार्ट लेना जो होता है ना, तो बूटिंग प्रोसेस कंप्लीशन बेसिकली आप कह सकते हैं कौन करता है? बायोस। और दूसरा काम क्या करता है? आपके ओएस को आपकी मेमोरी में लोड करता है, ठीक है? बूटिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बाज़ औक़ात देखते हैं आप यूएसबी से विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं या बाज़ औक़ात अगर आपने देखा हो विंडो इंस्टॉल की हो, तो उसमें बूट फ्रॉम मेमोरी, बूट फ्रॉम सीडी-रोम, बूट फ्रॉम यूएसबी डिवाइस वगैरह-वगैरह, वो जो सब कुछ ऑप्शन दे रहा होता है, वो काम कहाँ पे हो रहा होता है, वो कौन-सा कर रहा होता है? ये हमारा फर्मवेयर होता है बायोस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी होती हैं, ये परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा, बायोस अब हमने पढ़ा कि विंडो को लोड करता है मेमोरी में, ठीक है? ये बायोस देखता है इसी के इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ कनेक्टेड है या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बायोस है, ये हमारे पास ये खुद कहाँ पड़ा होता है? तो ये बेसिकली मदरबोर्ड का एक हिस्सा होता है जो कि मैंने कहा ना कि हार्डवेयर को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए ये हमारे पास फर्मवेयर्स होते हैं। तो ये बेसिकली मदरबोर्ड का एक हिस्सा होता है। ये होता कहाँ पे? आपके रोम में पड़ा होता है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया? फंक्शनैलिटी क्या होती है? यूजिंग बायोस यूज़र कैन, अच्छा इसकी मदद से हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर हार्डवेयर, आपकी हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जितने भी आपके हार्डवेयर पेरिफेरल्स या आपके एक्सटेंशन कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है? वो सब आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसकी मदद से? बायोस की मदद से, ठीक है? सिस्टम क्लॉक जो होता है आपका वो आप इससे सेट कर सकते हैं, ठीक है? इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं कंपोनेंट्स आपके डिफरेंट होते हैं। आप जब F12 प्रेस करके बूट सीक्वेंस में जाते हैं ना, तो वहाँ से आप इसकी सेटिंग बायोस की चेंज कर सकते हो, उसमें ये काम होते हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगर हार्डवेयर, अपने हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिस्टम क्लॉक को उसको सेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको कोई कंपोनेंट्स इनेबल, डिसेबल करने पड़ते हैं, आपको मास्टर स्लेव में अपनी हार्ड ड्राइव चलानी पड़ती है, वगैरह-वगैरह इस तरह के काम होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, बूटेबल डिवाइस सीक्वेंस, आप बूट फ्रॉम यूएसबी, बूट फ्रॉम आप सीडी-रोम या हार्ड ड्राइव कहाँ से भी आप करना चाहें, वो आप बूटेबल डिवाइस का सीक्वेंस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, पासवर्ड लॉगिन के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, Latest technology use flash memory to hold BIOS in order to allow updation of new BIOS version। फ्लैश मेमोरी जो होती है ये यूज़ होती है आजकल, हमारे पास ईईपीरोम जो होता है वो यूज़ होता है, क्यों? कि हम लोग इसमें इसमें हम लोग बायोस के नए वर्जन जो होते हैं तो उनकी अपडेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, हमने देखा हमारे पास बायोस क्या होता है, एक फर्मवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, बूट सीक्वेंस वगैरह और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए काम आता है। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ इसकी होती हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटीज़ आपकी सिस्टम यूनिट की होती हैं जो स्टार्टअप के वक़्त होती हैं। तो ये इन सबको देखता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ आती है मदरबोर्ड के ऊपर, हम जिसे कहते हैं पोर्ट्स। आपने नाम सुना होगा, ये यूएसबी पोर्ट होती है, ये सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है, ये कोई भी पोर्ट्स जिस तरह से आप नाम सुनते हैं अक्सर, इस पोर्ट में प्लग इन करें, इस पोर्ट में प्लग इन करें, तो ये कहाँ पे होते हैं? पोर्ट्स क्या चीज़ होती हैं? तो पोर्ट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, पेरिफेरल्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक हमारे पास एक आउटलेट बना होता है आपके कंप्यूटर में, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है? यानी कि कनेक्टर सा है, ठीक है? आपने उसके साथ कनेक्ट कर जैसे आप एक पाइप है, उसका एक जॉइंट होता है, आप उसके साथ कुछ चीज़ अ, ऐड अप करना चाहें, तो आप उस जॉइंट की मदद से उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप एक्सटेंशन की मदद से कहीं भी आसानी से आप कुछ भी चीज़ प्लग इन कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लग इन के लिए होते हैं किसके, हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेज़ होते हैं, उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वगैरह-वगैरह, ठीक है?
अच्छा जी, इट इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट टू व्हिच केबल और प्लग इज़ कनेक्टेड। ठीक है, इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग प्लग लगा सकते हैं या तार कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात, हमारे पोर्ट्स जो होते हैं किस लिए होते हैं कि हमारे पेरिफेरल्स को कनेक्ट करेंगे। पेरिफेरल्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, आपके प्लग्स के साथ होते हैं या कोई केबल होती है उसकी मदद से हम उनको आपके सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हैं। तो ये उसके लिए हमारे पास पोर्ट्स होती हैं। हमारे पास कॉमन पोर्ट्स में कौन-कौन सी आ जाती हैं, जैसे इनकी कौन-कौन सी किस्में हैं। हमारे पास सीरियल पोर्ट्स होती हैं, हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स होती हैं, माउस की पोर्ट आ गई, कीबोर्ड की पोर्ट आ गई, ये पुरानी होती हैं। आजकल ये PS2 जो होती हैं ये मेरे ख़्याल में आजकल बिल्कुल भी शायद इक्का-दुक्का जगह पे यूज़ होती हों। अच्छा, फिर हमारे पास VGA पोर्ट्स होती हैं, ठीक है? ग्राफ़िक वग़ैरह के लिए USB पोर्ट हमारे पास आ गई, ठीक है? आजकल ज़्यादातर माउस और कीबोर्ड के लिए भी हम लोग USB पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लैन पोर्ट आ गई, आपके इंटरनेट की केबल के लिए आती है पोर्ट। ऑडियो पोर्ट्स हमारे पास आ गई, ठीक है? अच्छा, हम अब देखते हैं कि हमारे पास ये पोर्ट्स दिखती कैसे हैं। ये PS2 कीबोर्ड और माउस की पोर्ट्स थी। ये आजकल हमारे पास बहुत ही शायद कोई कोई पुराना सिस्टम पड़ा हो उसमें इस्तेमाल होती हैं। वरना इनकी जगह आप USB पोर्ट्स ने ले ली है। USB पोर्ट इस तरह से आपको दिखती है जहाँ पे आप USB माउस, USB फ्लैश ड्राइव या USB कीबोर्ड आप कनेक्ट कर सकते हैं वगैरह-वगैरह। अच्छा, इसके अलावा आपकी ये ईथरनेट पोर्ट होती है। इसमें आपका ये कनेक्टर जो होते हैं हमारे ईथरनेट केबल के, वो यहाँ पे आप प्लग इन करके अपने इंटरनेट की सहूलत दे सकते हैं, ठीक है? सीरियल पोर्ट जैसे आपकी डायल अप मॉडेम्स होते थे पहले, उनके लिए आपकी सीरियल पोर्ट इस तरह से गिवन होती है। सीरियल पोर्ट आप देखें, ये यूएसबी पोर्ट है, ठीक है? इसको हम पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं और ये सीरियल पोर्ट में इस तरह पिन्स हमारे पास डिफरेंट वो उस सीक्वेंस में आपको ये नज़र आती है, ठीक है? अच्छा जी, प्रिंटर पोर्ट आ गया हमारे पास, प्रिंटर यहाँ पे इस पोर्ट मतलब डिफरेंट हमारे पास पोर्ट्स हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपके पोर्ट के नाम से समझे पोर्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका बहरी जहाज़ आके लंगर अंदाज़ होता है, ऐसे ही होता है ना? वहाँ पे वो एंकर फेंकता है और वहाँ पे वो रुक जाता है। तो पोर्ट भी एक मिसाल के तौर पे एक ऐसी चीज़ है आपकी जो डिवाइसेज़ हैं वो यहाँ पे आके इन पोर्ट्स पे कनेक्ट होती हैं, ठीक है? आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। अच्छा, VGA पोर्ट हमारे पास ये मॉनिटर की या ये आपके जो LCD होती है उसकी पोर्ट ये यहाँ पे आपको नज़र आती है VGA पोर्ट, ठीक है? फिर हमारे पास जो पिन्स आती हैं स्पीकर की, लाइन इन की, ये भी आपको डिफरेंट पोर्ट्स नज़र आएँगी, ठीक है? गेम पोर्ट, जॉयस्टिक वगैरह के लिए बेसिकली ये आपको कंप्यूटर पोर्ट्स इस तरह से नज़र आएँगे, ठीक है? अच्छा जी, एक्सपेंशन स्लॉट आगे हमारे पास एक आते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं जी? सॉकेट होते हैं हमारे पास, सॉकेट इन मदरबोर्ड टू कनेक्ट सर्किट बोर्ड और एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है? डिफरेंट किस्म के अब मदरबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास मदरबोर्ड में डिफरेंट किस्म के कार्ड्स वगैरह भी लगते थे, एक्सपेंशन कार्ड्स, आपके रैम वगैरह भी लगती थी। हम मतलब एक्सपेंशन कार्ड्स वगैरह को और सर्किट बोर्ड को अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए क्या एक्सपेंशन स्लॉट इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे माउंटेड होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है? हमारे तकरीबन तमाम ही कंप्यूटर्स में हमारे पास तकरीबन ये एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? अच्छा जी, कैसे क्या काम करते हैं? डिवाइसेस इंसर्टेड इनटू दीज़ स्लॉट्स आर कॉल्ड एक्सपेंशन बोर्ड्स, ठीक है? इन स्लॉट्स में जो हम लोग डिवाइसेस लगाते हैं उनके एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सपेंशन कार्ड हम कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ऐड-इन्स या ऐड-ऑन्स कहते हैं। ऐड-इन मतलब जो ऐड ऑन जो होता है, जो ऊपर लगाते हैं, ऐड-इन जो होते हैं हम जो उनके अंदर फिक्स करते हैं, वो हमारे पास इस तरह की डिवाइसेस आपको नज़र आती हैं, ठीक है? कॉमन स्टैंडर्ड अच्छा जी, AGP ये हम पढ़ते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? ये कौन-कौन से होते हैं, कैसे-कैसे काम करते हैं, ये हम देखते हैं। स्टैंडर्ड्स बेसिकली मतलब एक आपको स्टैंडर्ड एक मॉडल होता है, उसको फ़ॉलो करते हुए वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड है इसके, ठीक है? वो आपको AGP, PCI और PCI एक्सप्रेस नज़र आती हैं। अच्छा जी, एक्सपेंशन स्लॉट कैसे होती हैं, आप ये इस फिगर में देख सकते हैं, आपको ये नज़र आएँगी डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट। अच्छा जी, PCI हमने पढ़ा हमारे पास होती है, ठीक है? AGP और PCI एक्सप्रेस। PCI जो है एक पुरानी थी हमारे पास और उसकी नई फॉर्म जो थी हमारे पास आई PCI एक्सप्रेस। तो चलिए ये देखते हैं, जिस तरह से PCI एक्सप्रेस जो है X16 ये आपको ऐसे नज़र आएगी। PCI एक्सप्रेस X1 जो है, ठीक है? ये इस तरह से नज़र आएगी और PCI देखें स्लॉट्स थोड़ी-सी डिफरेंट थी PCI एक्सप्रेस से। और हमारे पास AGP जो है वो इस तरह से ये ग्राफिक कार्ड के लिए होता है, वगैरह-वगैरह आपको नज़र आती हैं। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं AGP क्या होता है, PCI और PCI एक्सप्रेस क्या होता है, ठीक है? अच्छा जी, AGP स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, ठीक है? ये थोड़ी-सी तेज़ पोर्ट होती है किसके लिए? आपको ग्राफिक की
स्मूथ डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसे होता है जी, एजीपी इज हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली मतलब पॉइंट टू पॉइंट चैनल है, किसके लिए, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। ग्राफिक कार्ड होता है एजीपी, आप इसको गेमिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं अक्सर, और दूसरी चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, हमारे पास ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड एज कम्पेयर टू पीसीआई। पीसीआई हम आगे देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से काम करता है, लेकिन जहाँ तक एजीपी की बात है तो ये हमें डायरेक्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट एक कम्युनिकेशन ग्राफिक कार्ड के साथ, मतलब डेडिकेटेड एक पाथवे जो होता है हमारे पास आ जाता है कि उस पर कोई और ट्रैफिक नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स के थ्रू आपको कार्ड जो उसमें इसमें हम लोग एजीपी में इंसर्ट कर देते हैं, कार्ड लगाते हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ। तो मतलब वो ज़रा ग्राफिक जो होते हैं अच्छे फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं। जो हैवी ग्राफिक वाली चीज़ें होती हैं वो फिर स्मूथली रन करती हैं आपकी मशीन पे। प्रोवाइड डेडिकेटेड पाथ है, वही बात, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास चैनल है, ठीक है। पाथ है बिटवीन स्लॉट एंड प्रोसेसर, ठीक है। तो आपका जो ये स्लॉट है और प्रोसेसर जो है उसके दरमियान डेडिकेटेड पाथवे प्रोवाइड करता है। वाइल पीसीआई इज शेयर्ड बाय वेरियस डिवाइस। पीसीआई जो है, आप समझ लीजिए कि आपका लिंक रोड या आपका आपका ये हाईवे मोटरवे है, लेकिन सॉरी हाईवे है, लेकिन क्या है कि समझ लीजिए कि ये आपके पास मोटरवे है, यानी कि इसमें सिर्फ गाड़ियाँ और व्हीकल्स वगैरह जा सकते हैं, लेकिन आपकी दूसरी छोटी गाड़ियाँ इस पे नहीं जा सकती। इस तरह से हमारे पास एक मतलब प्राइवेट रूट होता है कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा ट्रैवल करेगा, जो 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स का होगा, आपके इस एजीपी पोर्ट की मदद से डायरेक्ट वो जो आपका कार्ड होगा वो आपके उसको एक्सेस कर रहा होगा प्रोसेसर, ठीक है। तो मतलब स्मूथली रन करेगा आपका जो ग्राफिक डेटा है, और जो हैवी डेटा है उसको भी रुक के चलने में कोई इशू, स्मूथली रन करने में कोई इशू नहीं होगा, रुक के नहीं चलेगा। अच्छा, पीसीआई आपके पास नज़र आता है आपको पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। पेरिफेरल जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक पोर्ट नज़र आता है, ठीक है। कंप्यूटर बस है ये, बेसिकली क्या होता है ये, इस तरह से हमारे पास बस आपने पढ़ा था ना कि हमारे पास ये जो हार्ड वायर्ड जो पाथवेज होते हैं डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपको बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास बस होता है, कंप्यूटर बस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है फॉर अटैचिंग हार्डवेयर। हम इसकी मदद से डिफरेंट हार्डवेयर जो होते हैं अपने मदरबोर्ड पे माउंट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो जो फंक्शनैलिटीज़ है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो सकें, ठीक है। दिस कैन बी आईसीज़ और कार्ड्स फिटेड इनटू स्लॉट। आपकी डिफरेंट आईसीज़ होती हैं, ठीक है। आपके प्रोसेसर वगैरह जो होते हैं, सॉरी आपकी जो मेमोरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह और इस तरह के दूसरे जो आपको आईसीज़ वगैरह और कार्ड्स वगैरह नज़र आते हैं, वो आप पीसीआई की मदद से इनको अपने मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस कार्ड्स इंक्लूड नेटवर्क कार्ड, आपके एनआईसी कार्ड होते हैं, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जिनसे आपका मॉडेम जो पोर्ट वगैरह के थ्रू आप अपना मॉडेम जो है कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्शन करते हैं, वो आ गए, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम वगैरह आ गया आपका। एक्स्ट्रा कार्ड सच एज यूएसबी वगैरह के कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं किनकी मदद से, पीसीआई की मदद से, ठीक है। स्टिल यूज्ड इन सम पीसेस बट इज सुपरसीडेड बाय पीसीआई एक्सप्रेस। मैंने बताया था आपको कि हमारे पास ये पीसीआई जो होता है ये एक पुराना एक स्टैंडर्ड था, अब इसको सुपरसीड कर दिया किसने जी, पीसीआई एक्सप्रेस ने। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पीसीआई एक्सप्रेस किस तरह की आपको नजर आती है। पीसीआई एक्सप्रेस जो होता है हमारे पास पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, ठीक है। ये उसका एक सुपर सेट आप कह लें, ठीक है। ये भी कार्ड एक्सपेंशन स्टैंडर्ड है। इंटेल, डेल, आईबीएम और एचपी आपको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया 2004 में, और उसके बाद इसने पीसीआई और एजीपी को रिप्लेस कर दिया था। अब हमारे पास ज़्यादा जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है पीसीआई एक्सप्रेस ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सुपर सेट है पीसीआई के, यानी कि उसके जितने भी इसकी उसके फंक्शंस थे, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी की सारी पीसीआई एक्सप्रेस होल्ड करता है। और उसके अलावा कुछ नई चीज़ें इसमें एडवांसमेंट्स हैं जो आपको नज़र आएँगी, जैसे कि आपकी बैंडविड्थ जो है, आपको बैंडविड्थ कितनी मिल रही है, 6400 एमबी पर सेकंड, ठीक है। 6400 एमबी पर सेकंड जो है इसमें आप कर सकते हैं डेटा, ठीक है। और पीसीआई का 133 एमबी था, और एजीपी 2100 एमबी प्रोवाइड कर रहा था पर सेकंड। तो अगर आप देखें तो आपका जो पीसीआई एक्सप्रेस है तो वो सुपर फास्ट इन दोनों के मुकाबले में आपको
मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए इसने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और अब हमारे पास पीसीआई एक्सप्रेस स्टैंडर्ड जो है, ये मोस्टली यूज़ हो रहा है, ठीक है? मैक्स थ्रूपुट देता है, ठीक है? बैंडविड्थ जो होती है मतलब आपका कैपेसिटी कितनी है, मिसाल के तौर पे आपकी एक सड़क है, उस पे आप 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम गुज़ार सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी बैंडविड्थ जो है, उसकी बैंडविड्थ 2 है, ठीक है? और लेट्स से अगर उसकी बैंडविड्थ 2 है लेकिन रश होने की वजह से उसमें आपकी गाड़ी एक ही जा रही है तो वो उसकी थ्रूपुट आती है, यानी कि जो एक्चुअल जो डेटा ट्रांसमिट होता है आपका, वो आपकी थ्रूपुट होती है। तो आपको मतलब रेंज तो 6400 देता है, लेट्स से, तो इसकी एक्चुअल जो थ्रूपुट होगी वो मे बी 6000 या इस तरह से कुछ होगी, थोड़ी बहुत कम होती है थ्रूपुट बैंडविड्थ के मुकाबले में। लेकिन इफेक्टिव बैंडविड्थ इसकी सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती है और इसकी थ्रूपुट भी आपको बाकियों के मुकाबले में, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है तो थ्रूपुट भी अच्छी आपको नज़र आती है, इसलिए स्टैंडर्ड आप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें गुड एरर डिटेक्शन है, कोई भी डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू, डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू इंफॉर्मेशन या कुछ भी ट्रांसफ़र, जब अपने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके बस पे, तो वो उसमें जो एरर्स वगैरह आते हैं तो उसको डिटेक्ट करने की जो क्वालिटी जो उसका आपको एक नज़र आती है, वो पीसीआई एक्सप्रेस में ज़रा ज़्यादा करेक्ट और इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है? यूज़्ड इन लैपटॉप्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह में आपको ये नज़र आएगा आजकल, ठीक है? और जैसे कि आपके लेटेस्ट साउंड कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड्स वगैरह आपको नज़र आते हैं, फायरवायर कार्ड्स वगैरह नज़र आते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको अपनी आपके डिवाइस में लगाने के लिए ये पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये थे हमारी कुछ चीज़ें जो हमने देखी कि हमारे पास मदरबोर्ड में क्या-क्या होता है, बायोस हमने पढ़ा, ठीक है? हमने पोर्ट्स पढ़ी, ठीक है? पोर्ट्स कौन-कौन सी होती हैं, डिफरेंट टाइप की पोर्ट्स हमने देखी और एक्सटेंशन स्लॉट्स हमने 3 स्टैंडर्ड्स उसके देखे, हमारे पास एजीपी, पीसीआई और पीसीआई एक्सप्रेस क्या-क्या होते हैं, वगैरह-वगैरह। मज़ीद हम इसको आगे देखेंगे कल इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।